न जाने किसने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पढ़ा दिया कि साहब 30% नशा खत्म हो गया। हाँ, एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। मैं बड़ा परेशान था। कौन सा सर्वे हुआ, किसने किया, किस एजेंसी ने किया? वो जो सर्वे था वो विधानसभा में टेबल होना चाहिए था और विपक्ष को पूछना चाहिए था। हफ्ते में एक व्यक्ति, एक बच्चा मर रहा है और एक महीने में 4-4, 5-5 यहाँ पे मृत्यु हो रही है। मृत्यु दर बढ़ी जा रही है, इंजेक्टेड ड्रग यूजर बढ़ रहे हैं और हम ये क्लेम कर रहे हैं न जाने किसने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पढ़ा दिया कि साहब 30% नशा खत्म हो गया। हाँ, एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। मैं बड़ा परेशान था। कौन सा सर्वे हुआ, किसने किया, किस एजेंसी ने किया? नहीं, वो टेबल होनी चाहिए थी। वो इनफैक्ट वो जो सर्वे था वो विधानसभा में टेबल होना चाहिए था और विपक्ष को पूछना चाहिए था। उस पर उन्होंने नंबर ऑफ केसेस कोट किए हैं। नंबर ऑफ केसेस क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ केसेस से इसका मतलब ये है कि मतलब उतना नशा खत्म हो गया? टेल मी वन थिंग, 2002 से लेकर के 2007 तक बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। एनसीबी ने भी बहुत ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश के में किए, बहुत सारा ड्रग मार्केट में जाने से रोका। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी सैकड़ों केसेस किए। अब तो हजारों केसेस हो रहे हैं। तो अगर 2007 में 2%, सिर्फ 2% का आंकड़ा था ड्रग अब्यूज का, नशाखोरी का, तो आज आप 36% क्यों है? आज ये आंकड़ा 50 पे कैसे पहुंच गया? क्या हम ये मानेंगे कि अब हमने इतने ज्यादा केसेस बना दिए, कल को आप 10,000 केसेस आप बना देंगे, दैट मीन्स कि नशा खत्म हो गया? ज्यादा मुझे लगता है हमें सीरियसली इस पे एनालिसिस करनी चाहिए। सरकार का से मेरा निवेदन है, एक्सपर्ट्स लोगों को वहां बिठाइए भाई और उसको इस पे काम पे लगाइए और नशा मुक्त हिमाचल, स्वस्थ एवं समृद्ध हिमाचल, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ये मिशन नशा निवारण बोर्ड की बैठक में तमाम एजेंसीज और सभी लोग उसमें थे, ठीक है, बैठे थे, उन्होंने इसको पास किया था। और जो मुख्य सचिव है ना, वो नशा निवारण बोर्ड के, वो उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, मिस्टर अनिल खाची थे। उस वक्त उन्होंने वॉलंटियर किया था कि जब परिस्थिति इतनी भयावह हो रही है तो मैं वॉलंटियर करता हूं कि मैं एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाटएवर डिसीजंस हैव बीन टेकन इन द नशा निवारण बोर्ड मीटिंग टुडे, आई विल इंप्लीमेंट दिस। क्या बढ़िया उनका जैसा। हमारे आजकल के माननीय मुख्य सचिव महोदय ने तो कुछ किया ही नहीं। मुख्य सचिव नशा निवारण बोर्ड भी है, बिना किसी कन्वीनर, किसी एडवाइजर के अभी बना दिया। मुझे लगता है कि मेरा ये भी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महाराज आप तो बहुत संवेदनशील हैं, कृपया किसी एक्सपर्ट को लगाइए, बाहर से बुलाइए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सूटेबल कैंडिडेट को लाइए। अपने प्रदेश को बचाने के लिए आप करना पड़ेगा, उसको तनख्वाह लगाइए, उसको पैराफर्नीलिया दीजिए, उसको दफ्तर दीजिए, उसको तमाम सहूलतें दीजिए ताकि वो काम करें। सरकार कह रही है कि हमने नंबर ऑफ केसेस पकड़ लिए हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे हमने नशा तस्करों को पकड़ा है और हम लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, आप लगे हुए हैं, वो दिखता है, वो आज से नहीं, जब से एनडीपीएस एक्ट 1985 काम एग्जिस्टेंस में तब से हम लगे हुए हैं। पॉइंट पता है क्या, देखो मैं नहीं जानता सरकार कैसे ऑपरेट कर रही है, ये सरकार हो, पिछली सरकार हो, देखो मेरे को उस चीज से कुछ लेना देना नहीं। ऑनेस्टली मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। अब मैं कोई टारगेट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, तो इससे क्या है कि कंटिन्यूटी जो है वो टूट रही है। मैं ना एक जनरल, एक आम व्यक्ति की बात बताता हूँ। देखो हमारी भी बातचीत होती है सब जगह से, राइट, समाज में। मेरे को इतना पता है कि आज हिमाचल में सरकार चाहे कुछ मर्जी क्लेम कर ले, बीट कांग्रेस बीट बीजेपी, राइट, कुछ मर्जी क्लेम कर ले कि हमने इतना काम कर लिया, हमने ये कर लिया ना, आम व्यक्ति से आके पूछो कभी, आम व्यक्ति आपको बता देगा कि फलाना वाला बंदा जो है ना उसके वो नशा तस्करी करता है। लिटरली आम इंसान जो है ना वो लिटरली परेशान है इन चीज़ों से, और मुझे नहीं दिखता है ये चीज़ें कम होती हुई कि कम हो रहा है कहीं पे। ऑनेस्टली ये इसलिए होता है कि जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ चिट्टे को रोकना है, बाकी छोड़ दो, बाकी रहने दो, तो फिर वो नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। देखो आपको अगर नशा मुक्त करना है ना, नशा मुक्ति की तरफ चलना है ना, तो आपको चरस को, अफीम को, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस को भी, सभी को एक मुश्त आपको उसके ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि चिट्टे की वजह से, और वो भी चिट्टा, उसके अंदर क्या घटक दवाइयां पड़ी हैं, कितनी तरह की हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स वो ड्रग है, हमें ये भी पता नहीं है ना। सिर्फ उसी को हमने रोकना है और उसी के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। बाकी चरस को छोड़ देंगे और वो आपराधिक काम वो चलते रहेंगे, तो उससे हमारी प्रायोरिटी और हमारी वचनबद्धता पे फर्क पड़ता है, हमारी इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बनाने से आपको लगता है फर्क पड़ेगा? मैं तो कहता हूं चुनिंदा केसेस बनाए, बड़े नेटवर्क उध्वस्त करेंगे, छोटे अपने आप मर जाते हैं।